CPD ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका साल में शिक्षकों के लिए 50 घंटे का इस प्रकार समय देना है। और 50 घंटे का समय में हर साल नई चीज़ क्या है, नया विषय को हम कैसा सीखेंगे, बच्चों को कैसा हम पहुँचाएंगे, अपना खुद का विकास के लिए शैक्षिक विकास के लिए जो आवश्यक है उस हिसाब से। मान लीजिए हम B.Ed किया है, M.Ed किया है, कि बाकी कंप्यूटर का शिक्षण किया है, कि विज्ञान का शिक्षण किया है, लेकिन अभी के समय में वो क्या आवश्यक है, समय के हिसाब से क्या आवश्यक है, उसके बारे में जितना हम चर्चा करेंगे उतना ही हमको प्राप्त होंगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? उसके लिए आवश्यक है उस प्रकार व्यक्ति भी चाहिए, उस प्रकार व्यक्ति भी आवश्यक है जो जानकार होना चाहिए, जिससे हम सीख सकते हैं। तो उस प्रकार हम एक तो सरकारी दृष्टि से 50 घंटे का विषय है और विद्या भारती की दृष्टि से भी इस प्रकार प्रशिक्षण का अलग प्रशिक्षण का भी विषय है। लेकिन आगे चलकर 50 घंटे का एक इस प्रकार इसको गिनती किया जाएगा, ये सरकार तय करेगा। अभी उसके बारे में तो फाइनल नहीं हुआ। 50 घंटे का तक करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कहाँ ये डेवलपमेंट का कहाँ करेंगे। जिस प्रकार मैं बता रहा था कि DIT एक स्थान है, वहाँ हो सकता है। दूसरा एक व्यवस्था क्या है, सरकार का एक व्यवस्था है, जैसा हमने इसमें एक रहने वाला है SMC। इसका कोई बता सकते हैं क्या है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, बताइए आप कुछ। स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बाकी का दोनों नहीं पता। तो ये क्या है? स्कूल कमेटी ऐसा है? ऐसा नहीं है। TSC मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया स्ट्रक्चर आ रहा है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्टेट लेवल पे डायरेक्टर ऑफ। अभी स्टेट में बहुत डायरेक्टर है, ऐसा ही है ना, एलिमेंट्री का है, उसका है, हायर का है, उसका है, इस प्रकार। लेकिन स्कूल का कुल मिलाकर एक डायरेक्टर है। तो ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद SCERT एक बॉडी रहेगी, सरकार की स्वीकृति बॉडी है,
टीचर ट्रेनिंग वाला, तो टीचर रिक्रूटमेंट यही करता है, टीचर बनाने का काम SCRT करते हैं। उसके बाद फिर PEO, ये दोनों मिलकर डायरेक्टर के साथ परामर्श करके SCRT टीचर रिक्रूटमेंट करेगा। DSC के पास क्या क्षमता है? बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक, शासन और ये प्रशासन और शैक्षिक दोनों। एजुकेशन डिपार्टमेंट का वही रहता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और SCRT के पास एक्शन लेने का क्षमता नहीं है। SCRT के पास टीचर बनाने का है, लेकिन एक्शन लेने का क्षमता यहाँ आ जाएगा DO के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। माने एक्शन मतलब शिक्षकों के बारे में विचार करना, शिक्षा के बारे में विचार करना, ये सारा विषय है। केवल उसका तो बोल नहीं सकते हैं शिक्षकों के लिए। और PEO है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जैसा बताया है। नीचे एक स्ट्रक्चर किया है, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी प्रावधान है। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स 8 to 10 किलोमीटर के अंदर जितना स्कूल है, एक 10वीं और 12वीं, 10वीं या 12वीं तो जो विद्यालय है, एक विद्यालय को केंद्र माना जाएगा। उसको केंद्र करके एक स्कूल कॉम्प्लेक्स होगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? ये SCHOOLLEX, इसका SC लिखा है, स्कूल कॉम्प्लेक्स। 8-10 किलोमीटर के अंदर जितना विद्यालय है सबको विद्या भारती में संकुल को समझेंगे तो ये समझ जाएंगे, संकुल जैसा है उस प्रकार का। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स की है, हिंदी में संकुल ही है। तो इस प्रकार है। उसके बाद है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये इसी व्यवस्था में अपना काम, शिक्षा का काम चलने वाला है। तो अभी बात हो रहा है कि जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम इस संकुल में भी करेंगे। ये भी एक रिसोर्स सेंटर के नाते रहेगा। ये रिसोर्स सेंटर माने रिसोर्स पर्सन्स डेवलपमेंट सेंटर भी होगा। तो ये रिसोर्स सेंटर के नाते ये स्कूल कॉम्प्लेक्स भी रहेगी। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स के नाते रहेंगी तो फिर उनका फिर डेवलपमेंट के लिए कहाँ रहेगा? नियरेस्ट है स्कूल कॉम्प्लेक्स, वो रिसर्च सेंटर के नाते खड़ा कर रहे हैं। देश भर में अभी सरकार उसको खड़ा कर रही है, बहुत जगह पर अभी चल रहा है कि उसको करने के लिए। तो इस दृष्टि से एक जगह ये है CPD, दूसरा जगह ये है। मैंने DO जो करेंगे उसमें डायट में करेंगे, DIET डायट में कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्था करेंगे। प्राइवेट गवर्नमेंट वो सब मिलाकर अभी करने वाले हैं। जैसा CBSE का सब मिलाकर ही करते हैं, सब मिलकर ही होता है। लेकिन राज्य बोर्ड का और CBSE का इस प्रकार मिलकर नहीं होता है। आगे चलकर किस प्रकार राज्य बोर्ड का CBSE का करेंगे कि केवल राज्य बोर्ड का, राज्य सरकार और राज्य सरकार मान्यता प्राप्त जितना प्राइवेट विद्यालय है सबको करके एक रचना बनाएगी। और रचना बनाने के बाद ये 50 घंटे का साल भर में किस प्रकार प्रशिक्षण होगी उसका तय होगी। और तय होने के बाद फिर टीचर को ABCD इसमें आएंगे। ABCD इसमें टीचर का ग्रेड ऊपर उठने वाला है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जहाँ है वो आगे बढ़ेगा। लास्ट में ऐसा कल्पना है कि वो एक लीडर, कल हम
लीडर का शब्द पढ़ा था मानव परिषद में, SCSQ में लीडर नेतृत्व हो रहा था ना, ये गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और टीचिंग लर्निंग, इस प्रकार 4 हमने पढ़ाया था। तो ये लीडरशिप जो है, ये टीचर धीरे धीरे लीडरशिप की ओर बढ़ेंगे। लीडरशिप मतलब शिक्षा का नेतृत्व लेने वाले उस प्रकार बढ़ेंगे। इस दृष्टि से हम इतना ट्रेनिंग कर दिया है, इसलिए हम जीवन भर हमारा पूरा क्वालिफाइड, ऐसा आगे होने वाला नहीं है। फिर जीवन भर हमको कुछ सीखना पड़ेगा, जीवन भर हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट।